हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ क्रिएशंस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक टेस्टी मिर्ची का अचार लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार अचार बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने बहुत सारे तरह के अचार खाए होंगे, लेकिन आज मैं यूनिक तरीका लेके आई हूँ और हम इस तरह बनाएंगे तो इस साल भर तक ख़राब नहीं होंगे। तो मार्केट में आजकल बहुत अच्छी अच्छी मिर्ची आ रही है, तो इसको डाल के हम लंबे समय तक रख सकते हैं और इनका तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। और फ्रेंड्स, इस तरह आप एक बार अचार डालेंगे तो बार बार इसी तरह से अचार बनाएंगे। और ये अचार कितना यूनिक लग रहा है, तो ये छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो मैंने ये आधा किलो मिर्ची ले ली है और अच्छी क्वालिटी की मिर्ची है, तो हमें इस तरह की बड़ी बड़ी मिर्ची चाहिए। और लाल लाल मिर्ची मार्केट में आजकल खूब अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो इस तरह हम लेके इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है, इनमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। तो 1 घंटे के लिए मैंने इनको धूप में सुखा लिया है। तो मैंने इनको तैयार कर लिया है। अब इनको काटेंगे। तो पहले से हम इसकी टोपी हटाएंगे और इस तरह का हम चाकू लेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे तो इनके बीज निकालने। तो हमें कट नहीं करना है, केवल ऊपर से हमें इसको खोखला करना है। तो आप चाहें तो बीच में से चीरा लगा के भी इनको काट सकते हैं और इनमें मसाला भर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीके से बना रही हूँ तो एक अलग तरीका है और इनको मसाला भरने के लिए खोखला करना ज़रूरी है। तो सारी मिर्चियों को मैं इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। तो मिर्ची का अचार तो किसी भी तरीके से डाला जाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह आप डाल के साल भर स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो मैंने सभी मिर्चियों को तैयार कर लिया। तो अब इसमें भरने के लिए मसाले भी देख लेते हैं। तो मैंने ये मेथी दाना लिया है 1 चम्मच। तो सौंफ और धनिया को छोड़ के बाकी सभी हमने 1 चम्मच मसाले लिए। 1 चम्मच राई और 1 चम्मच हम अजवाइन लेंगे और 2 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच हमें सौंफ लिए। तो सौंफ की मात्रा ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। थोड़ी सी हींग है और खड़े मसाले हैं, लौंग काली मिर्ची, इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस सभी को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो जब हम इनको मसालों को भून के डालेंगे तो एक तो हमारा अचार लंबे समय तक चलता है और दूसरे इनके टेस्ट भी बढ़ जाता है अचार का। तो मैंने इन सबको रोस्ट कर लिया है। बाकी मसाले ले लेते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और हमने ये तेल को गर्म करके रख लिया है। अब इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। तो आप चाहे तो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो ये मिर्ची थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। अब हमने सरसों का तेल जो गर्म करके रखा है तो छोटे 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे, बाकी तेल हम बाद में डालेंगे। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने मिर्ची तैयार करके रखी है काट के, उनमें मसाला भरेंगे। तो मसाला भरने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो हम मिर्ची उठाएंगे और इसमें मसाला भरेंगे। तो हमें थोड़ा सा मसाला दबा दबा के भरना है। तो इस तरह से हम चम्मच की सहायता से और इसमें मसाले को अच्छे से फिल कर देंगे। तो मसाले में हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि फिर भरने में नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा सा मसाले को ड्राई रखा है। तो इस तरह सारी मिर्चियों को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लंबे समय तक इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच विनेगर डाल दें, तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। तो इस तरह मैं सारी मिर्चियों को तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मसाले हम एक साथ पीस के भी रख सकते हैं। जब भी हम अचार बनाएं तो थोड़ा सा ऑयल डालें और ये अचार बन के तैयार हो जाता है। तो मैं इस तरह बना के रखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा मसाला लिया था और हमारी कितनी सारी मिर्ची भर के तैयार हो गई। अब इसमें जो मसाला बचा है तो इसमें हम बाद में डालेंगे। तो इसी तरह मैंने सारी मिर्चियों को भर के तैयार कर लिया है। तो मसाले को हम एक साइड में कर देते हैं। तो हम मिर्चियों को ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस समय इन मिर्चियों को हम 1 से 2 घंटे धूप में सुखा के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही इनको सुखा लिया था तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको सुखाने की। तो एक बर्नी ले लेती हूँ और इनको स्टोर करेंगे। तो इनको सारी मिर्चियों को हम इसमें डालते जाएंगे और हमारा जो जार है बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो जिस भी बर्तन में हम इनको स्टोर करेंगे तो अच्छे से हमें धो के और सुखा के तैयार कर लेना चाहिए और 1 दिन की धूप भी दिखा दें। तो अचार में मॉइस्चर नहीं होगा तो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। अब जो मसाला बचा था उसको हम डाल देते हैं और आधा जो तेल हमने बचा के रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। सरसों के तेल में अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी जब बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं। यदि आपको लंबे समय तक अचार स्टोर करके रखना है जब तो इसमें गर्म करके तेल डालें। अगर तुरंत ही खाना है
तो इसमें कच्चा तेल ही डालें, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 से 2 दिन बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हिला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बन के तैयार हो गया है और ये 2 दिन बाद खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो इस तरह हमने मिर्चियों को परात में निकाल लिया है और इनके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो इतनी बड़ी मिर्ची एक साथ खाई नहीं जाती, तो हम ये जब भी खाएंगे तो एक छोटा टुकड़ा उठाएंगे और आराम से खाने में आ जाता है। अचार को बार बार खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मॉइस्चर भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम अचार को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बिल्कुल अंदर तक भरा हुआ है और कितनी अच्छी मिर्ची बन के तैयार हुई है। तो मसाला भी फूल गया है और मैंने छोटी मिर्ची को ऐसे ही रखा है और बड़ी मिर्ची उनके टुकड़े कर लिए। तो फ्रेंड्स, हम जो भी चम्मच डालें तो इसमें सूखा ही डालेंगे, तो जिससे कि अचार ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अचार में 1 चम्मच में हमेशा इसी तरह डाल के रखती हूँ, जिससे कि बार बार इसमें मॉइस्चर नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, ये अचार कितना डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मेरे चैनल पे अचार की बहुत सारी रेसिपी डली हुई है, तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अचार बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपके फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए नमस्कार।